फ्रेंड्स वेलकम टू प्राइस एक्शन टूल। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 25 अक्टूबर को मार्केट ने कैसा एक्ट किया। तो सारी जो है एनालिसिस एंड सारे मार्केट के बारे में फटाफट से देखने वाले हैं गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन टूल में लॉगिन किया हुआ है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हैं तो जितने सारे आपको मेनू यहाँ पे दिख रहा है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, इंडाइसेस, MCX, FNO, सबके चार्ट्स आपके स्क्रीन पे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो या फिर PC यूज़ कर रहे हो, कहीं भी देख पाते हैं, ठीक है। किसी भी डिवाइस में अगर आपका इंटरनेट चलता है, ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है, तो कहीं भी आप इसको एक्सेस कर पाते हैं। लॉगिन करने के बाद हम फटाफट से आज निफ्टी सारे सेक्टर्स को पहले देखते हैं, ठीक है। ऑल सेक्टर्स, ऑल इंडाइसेस पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे ऑल इंडाइसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो इसमें क्या है ना, सिग्नल्स पहले आते हैं। पहला जो चार्ट होता है उसमें सिग्नल आते हैं, और जो दूसरा चार्ट होता है हर एक स्टॉक के लिए, हर एक सेक्टर के लिए, हर एक इंडेक्स के लिए यहाँ पे दो दो चार्ट्स दिए गए हैं। पहले चार्ट्स में आपको सिग्नल्स दिखते हैं विथ आपको यहाँ पे पाइवट पॉइंट्स दिखते हैं जो डेली का होता है। पाइवट पॉइंट इंट्राडे के जो लेवल्स होते हैं पाइवट पॉइंट के, विथ यस्टरडे हाई एंड यस्टरडे लो के लेवल्स होते हैं, और उसके साथ आपको डे हाई एंड डे लो के भी लेवल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो निफ्टी को देखें तो सेल में था, ये करीब 2-3 दिनों से सेल में ही चल रहा है। बैंक निफ्टी भी आज ठीक ठाक, आज मार्केट ओपन हुई थी यहाँ पे था, हल्का सा ही ऊपर की तरफ बाउंस किया इसने, फिर से मार्केट नीचे की तरफ चली गई। निफ्टी IT मतलब सारे सेक्टर्स ओवरऑल जो है नीचे की तरफ है, क्योंकि अभी जो है ओवरऑल जो वर्ल्ड का नज़रिया है, जैसे अगर हम देखें कि अभी जैसा ये जो वॉर हो रहा है इजराइल एंड हमास के बीच में, तो इससे मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट जो है आ रहा है, और मार्केट जो है अभी नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन मार्केट जब भी अगर कंटिन्यूसली फॉल करती रहती है तो एक दिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आपको अप मूव देखने को मिल सकता है। सो गाइस थोड़ा सा बी कॉशियस रहिए, और थोड़ा सा अगर आप लाइक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा अपनी जो नज़र है बना के रखें, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे सिग्नल्स के चार्ट आते हैं, और तो यहाँ पे दूसरा जो चार्ट आता है प्राइस एक्शन का। जैसे मैंने फ़ोन को थोड़ा सा ऐसे टर्न किया तो आप देखेंगे कि बगल में निफ्टी का एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस का भी चार्ट आपको दिख रहा है, साथ में बैंक निफ्टी का भी, निफ्टी IT का भी, निफ्टी ऑटो का भी। तो सारे जो चार्ट्स है रियल टाइम में रिफ़्रेश होते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपको सारे सेक्टर्स का चार्ट यहाँ पे मिल गया। अगर हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर किसी स्टॉक्स को देखना चाहते हैं, उसके सारे जो स्टॉक्स है कैसा परफॉर्म कर रहा है, जैसे निफ्टी बैंक के अंदर जितने सारे बैंकिंग के स्टॉक थे आज उसने कैसा परफॉर्म किया। सबसे टॉप में आपको एक स्कैनर मिल जाता है। स्कैनर आपको ये बताता है कि कोई सा भी स्टॉक या फिर सेक्टर जो है वो यस्टरडे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है या फिर यस्टरडे लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि LTP में दो कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, रेड एंड ग्रीन। रेड का मतलब ये है कि ये जो बैंक निफ्टी है यस्टरडे लो के नीचे ट्रेड कर रही है, इसीलिए रेड यहाँ पे बना हुआ है। SBI की बात करें तो इसका यस्टरडे हाई था 552, लेकिन इसने जो है ठीक ठाक ऊपर का एक मूव दिया है, तो ये 556 पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए ग्रीन है, ठीक है। तो यस्टरडे हाई को इसने ब्रेक किया, इसलिए ये LTP ग्रीन हो गया। तो अगर LTP वाइट रहेगा तो इस दोनों के बीच में मार्केट जो है काम कर रही है, ओके। बैंक निफ्टी का आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे टॉप में चार्ट आया, फिर एक्सिस बैंक का विथ सिग्नल्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो किसी भी सेक्टर को अगर आप ओपन करते हो, ठीक है, किसी भी सेक्टर को अगर आप लोग ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे दो चार्ट्स देखने को मिलेंगे जो स्टॉक के रहेंगे। पहला चार्ट सिग्नल का रहेगा, दूसरा चार्ट आपको मिलेगा यहाँ पे प्राइस एक्शन का, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि मार्केट में जो है अभी ये स्टॉक कहाँ पे काम कर रही है, सपोर्ट के नीचे काम कर रही है या फिर रेजिस्टेंस के पास काम कर रही है, या फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रही है। उसी तरह से यहाँ पे आपको MCX के भी सारे चार्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर मिनी, क्रूड ऑयल मिनी, ठीक है, गोल्ड मिनी, सारे यहाँ पे चार्ट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लेवल यहाँ पे दिया है इस पे लिखा है साइडवेज जोन, एग्जिट एंड वेट। तो साइडवेज जोन रहेगा मतलब मार्केट जो है कि रेंज में काम कर रही है। आप देखिए नेचुरल गैस को एक रेंज में पूरे दिन इसने जो है काम किया, तो इसलिए ऐसा जो है यहाँ पे सिग्नल आया, ठीक है। कॉपर में नीचे की तरफ ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। रही बात एलुमिनियम की, तो उसमें भी अजीब सा चार्ट बन रहा था, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर आपको जो है वहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है कैसा मूव कर रही है। अगर आपको मूव सही नहीं लगे, ठीक है, अजीब सा मूव आया उसमें, या फिर आपको समझ ही नहीं आया, तो कभी भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, चार्ट भी आपको अगर सपोर्ट नहीं कर रहा हो, तो फिर आपको उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए,
ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें और इसमें हमने एक चीज़ और ऐड किया हुआ है, जो लोग ऑप्शंस में मेनली ट्रेड करते हैं उनके लिए हमने यहाँ पे बहुत बढ़िया एक यहाँ पे रियल टाइम टूल बनाया हुआ है। उसका नाम है निफ्टी मल्टी टाइम फ्रेम एंड बैंक निफ्टी मल्टी टाइम फ्रेम। अब इस निफ्टी मल्टी टाइम फ्रेम में क्या रहता है कि आप देखिए यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, ये 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है, 4 आवर्स का, फिर ये डेली टाइम फ्रेम। तो आपको यहाँ पे हर एक टाइम फ्रेम में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या ट्रेंड लाइन कहाँ पे बन रही है, आपको सारी चीज़ मिल जाती है। इससे क्या है, आपको ऑप्शंस में ट्रेड करने में बेनिफिट मिलता है। और देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, तो वो सारे जो है ना, या फिर इंडिकेटर होता है, आपकी हेल्प करने के लिए होती है। और रही बात डिसीजन की, तो डिसीजन तो आपको लेना होता है। तो डिसीजन आप कैसे लेते हो, पहले आप अपना आपका क्या नज़रिया है, कैसी आपकी जो आप स्ट्रैटेजी पे काम करते हो वो कैसा काम कर रहा है, आपका जो प्राइस एक्शन पे आप जो लेवल्स बना रहे हो वो कैसा बन रहा है। तो आपका भी नज़रिया कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ता है, पहले थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। आप टाइम देंगे तभी आपको जो है चीज़ें समझ में आती है। और छोटे से अगर आप अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, फिर भी आपका धीरे धीरे जो है इम्प्रूव हो जाएगा। ये देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट जो है यहाँ पे YDL स्टडी लो के नीचे, यहाँ पे एक स्टडी लो के नीचे मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आप देख पाते हो। YDH स्टडी हाई भी है, स्टडी डे लो भी यहाँ पे आपको एक मार्क करके मिल जाता है, ठीक है। बाकी 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको एक बढ़िया सा एरिया दे देगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब कुछ आपको दिखा देगा। पहले कुछ दिन आपको ये फॉलो करना पड़ता है, कुछ दिन में आपको चीज़ें जो है धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको एक प्लेटफॉर्म लेना है तो आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है और आपको एक पेमेंट करना होता है 550 रुपीज़ का। यहाँ पे एड्स फ्री आपको चार्ट मिलते हैं। हमारा जो मेन वेबसाइट है autobuyselsignal.in, वहाँ पे आपको फ्री में चार्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस है और आपको वहाँ पे जो है एड्स देखने को मिलेगी। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद 550 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है इस नंबर पर। और फिर जो है अगर आपका एक्टिवेशन इंस्टेंट करवाना होता है तो यहीं पे क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट करके तुरंत में ये प्लेटफॉर्म एक्टिवेट करवा सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।